गाइस आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के न्यूज़ व्यूज़ वीडियो ये आज कश्मीरी अपना वीमन है, कश्मीरी मुस्लिम वीमन है, ये पीएम मोदी साहब के बारे में बातचीत कर रही हैं। बड़ी शानदार होने वाली वीडियो आप भी देखिए। कश्मीरी हैं, फिर मुसलमान हैं, पीएम मोदी के बारे में कुछ डिस्कशन हो रही है। शानदार होने वाली कड़ाकेदार होने वाली वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें इस राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ। आप भी आइए वहाँ पे, देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ, हमारे में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के। भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। आप ये नोट कर लीजिए, ये मेरी आवाज। मेरा नाम प्रवाज चौहान गुज्जर। कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। जम्मू कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। जब से मोदी साहब आए तो बिल्कुल बढ़िया है। लोगों से जो पत्थरबाजी थी वो बंद हो गई है। पत्थरबाजी मोदी साहब ने उनके हाथों से छीन के और लैपटॉप दिए हैं बच्चों के हाथों में, कॉपी पेंसिल दी है बच्चों के हाथों में। क्या बात करते हो आप? से बदल गया सब कुछ? बिल्कुल बदला है इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान नहीं बदलता, जम्मू कश्मीर नहीं बदलता है, पूरा हिंदुस्तान। इवन के मोदी ने पूरे वर्ल्ड को हाथ में लिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड को ऐसा हाथ में लिया। पहले क्या था जम्मू कश्मीर में जो अब हो गया मोदी के आने से? बिल्कुल, पहले बमबारी होती थी, हम सिसक के जी रहे थे जम्मू कश्मीर में। आज हम खुले मैदान में, जैसे खुले मैदान में कोई घूम रहा है ऐसे हम घूम रहे। टूरिज्म जो है वो इस वक्त बढ़ावा दे रहा है, हम शांति से रह रहे हैं वहाँ पे। अगर सुकून है तो आज मोदी सरकार में सुकून है। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें इस राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। ऐसा मोदी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुछ किया है। मोदी साहब जब से आए हैं सुकून है, अमन है, चैन है, भाईचारा है, सब कुछ है। और कश्मीर में सबसे ज्यादा ये है कि टूरिज्म बहाल हुआ है, फिल्में बन रही हैं, और मुसलमान वहाँ पे पहले भी आपको पता ही है कि वहाँ क्या हालत होती थी। आज की डेट में भी आप पता कर सकते हो कि क्या किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर थे उनके हाथ में लैपटॉप है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पीओके की आप बात करें, पाकिस्तान कहता है कि सारी लड़ाई तो उसी को लेके है कि हम पीओके कहा देंगे भाई। देखो पीओके के लोग वहाँ से कह रहे हैं कि खुदारा हमें ले चलो, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं, छोटा बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है। तो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रही हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। वो खुद लोग कहते हैं हमारे साथ जब आना चाहते हैं तो हमें लाना चाहिए ना उनको। खाली पीओके को लाएंगे या पाकिस्तान को भी लाएंगे? देखिए हमारा नारा इस वक्त तो ये है कि पीओके हमारा है, उसके बाद हम लाहौर तक भी पहुंचेंगे। पाकिस्तानियों को हम आगाह कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को डरा धमका के पीओके में कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रखी है, वहाँ पे लोगों को बौखला के रखा हुआ है, बमबारी करते हैं, लोगों के हाथों से, बच्चों के हाथों से तालीम की जो कलम होती है वो हटाकर वो बंदूकें दे देते हैं। ये सब एक सिस्टम हमारा ख़त्म होना है। हमारे बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, कौम को बढ़ाएंगे, देश को बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान को, भारत को आगे लेकर बढ़ाएंगे। मैम कह रहे कि मोदी के आने से बदलाव हुआ, क्या वाकई मोदी ने मुस्लिमों के बारे में सोचा है? जैसे कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। सोचा है, आप ये देखिएगा कि मोदी जी ने हर एक हिंदुस्तानी के लिए, आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों बात करते हैं, आप हिंदुस्तानियों के बारे में बात करिए। मोदी जी ने मुसलमानों के बारे में इसलिए बात करते
हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ, भाईचारा खत्म हो गया, पहले बहुत भाईचारा था, अब नफरत की एक दुकान। राहुल गांधी, अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी सिर्फ पढ़े लिखे किताबों के तरफ से हैं। राहुल गांधी ने इस देश की मिट्टी से वो लगाव और वो जुड़ाव नहीं रखा है जो कि मोदी जी ने रखा है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक एक सांस के साथ जीता है कि कल सूरज होएगा तो साथ में आगे और आगे प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, आगे देश बढ़ेगा। मोदी जी ने पूरे देश को आगे लेकर बढ़ाया है। सिर्फ का मुसलमान क्या चाहता है? पढ़ा लिखा मुसलमान चाहता है कि हमारे देश में चैन और अमन का माहौल बना रहे, पीओके जैसी जो जगहें हैं जहां पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हट जाए और पूरा का पूरा देश खूब अच्छे से तरक्की करते हुए आगे बढ़े। तमाम नेता है जो मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, कोई कहता है कि भाई मुस्लिम तो हमें वोट देगा, जैसे उनकी बपोती मुसलमान बन गया, तो मुसलमान किस मुद्दे पे वोट देने जा रहा है इस बार? मुसलमान इस मुद्दे पे वोट देने जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। जो 70 साल से हम खड्डों में और इतने इतने खड्डे होते थे रोडों में, आज तो पूरे भारत में इतनी बड़ी बड़ी रोडें हैं। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ, आप भी आइए वहाँ पे देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ हमारे में, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। आप ये नोट कर लीजिए, ये मेरी आवाज। भारत का मुस्लिम जो है अपना हक छीन के लेना आता है, हमें अपना हक छीन के लेना आता है, और खास करके कश्मीरी मुसलमान को हक छीन के लेना आता है। क्या कहेंगे मैम? हमने तो आज से मुहिम शुरू कर ली है, हमारी मुहिम आज से शुरू है। आज अगर हम दिल्ली के लाल किला में शुरू करिए तो पूरी दुनिया भर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम भारत के हर एक कोने में ऐसी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और वो तिरंगा यात्रा की जो आवाज़ है वो जाएगी लाहौर तक और पीओके हमारा होकर रहेगा। हमने जो जो मुहिम उठाई है वो सारी मुहिम हमने पूरी करी है, चाहे वो महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का बिल था, चाहे वो 370 का बिल था, और आज आप देख लीजिए जो विमेन रिजर्वेशन बिल है जो इतने सालों से अटका रहा था वो भी मोदी जी ने ही आगे कराया। तो आपको संविधान के हिसाब से देखेगा, आप संसद में भी महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। महिलाओं के नाम पे मकान भी हो गया, महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड भी है, और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है और इस देश को आगे बढ़ाएंगी। और भैया क्या महिलाएं मोदी जी को वोट देंगी? क्यों नहीं देंगी? मोदी जी को ही तो वोट देंगी। जो आज तक जिनका नाम राशन कार्ड पे नहीं था उनका नाम आज के डेट पे है, तो क्यों नहीं महिलाएं? भारत की हर एक बहन उनके साथ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो तो कांग्रेसी सरकार जब बनी थी तो हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए थे। क्या एक घर में दो टुकड़े होते तो क्या वो बाद में एक नहीं होते हैं? ये तो पाकिस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारे भारत का एक अंग है वो। इस अंग को हम लोग अपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा उसको वापस लेके आएंगे और पाकिस्तान में लेके आएंगे, पाकिस्तान को भी लेके आएंगे, पूरा लेके आएंगे। जो हमारा जो भारत का हिस्सा हुआ है उस हिस्से को हम भारत में जोड़ेंगे और अपना अखंड भारत बनाएंगे। पहले आबादी 140 करोड़ हो चुकी है, वो हो चुकी होगी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से अब आवाज़ उठी जाएगी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं उन लोगों को बराबर का हक दिया जाता है। वहाँ की महिलाओं को तो मतलब दबाया कुचला जाता है, उनको अपनी बात आगे रखने का कोई भी उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है, और वो वहाँ के पुरुषों से हमेशा दबी रही होती है। और भारत की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। पर उनकी मीडिया तो यही चलाती रहती है भाई वहाँ पे तो बड़े दुखी हैं मुसलमान, जुल्म हो रहा है उनके साथ, जाती हो रही है, पूरा दिन उनकी मीडिया में यही चलता रहता है। क्योंकि वो झूठे हैं, वो लोग भगोड़े, भारत देश से भागे हुए इंसान है तो बोलेंगे। हम लोग यहाँ की महिलाएं हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग पुरुषों का, आज अगर हम लोग पुरुषों के साथ खड़े नहीं होते तो यहाँ पे सारी महिला कैसे आती? यहाँ पे हम लोग मुस्लिम महिलाएं हैं और मुस्लिम समुदाय से हम लोग को आज़ादी मिली हुई है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना देश का जो अंग जो विभाजित हुआ है उसको हम लोग एक करेंगे और हम लोग अपने देश को अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत बनाएंगे और पाकिस्तान छीन के लाएंगे। हमारे देश का हिस्सा था, कहीं से टपका नहीं था, और ये हमारे कांग्रेसियों ने उसके टुकड़े करे थे और हम लोग एक करेंगे। कांग्रेस ने किए थे और क्या? आज़ादी के बाद किसने टुकड़े किए थे? कांग्रेस की वजह से टुकड़े हुए थे। अगर कांग्रेस की वजह से टुकड़े नहीं होते तो आज वो हमारे देश में मिला हुआ होता और हम सब एक होते और अखंड भारत होता। पर
आरोप तो 10 साल से जो मौजूदा सरकार है उस पे लग रहा है कि भाई इन्होंने तो भाईचारा खराब कर दिया। पहले सब एक थाली में खाना खाते थे, अब नफरत पैदा हो गई समाज में। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सुनिए, मैं झांसी से हूँ, मैं हाजरा रब हूँ, और झांसी में एक ही मतलब जो समुदाय की महिला हिंदू है उसके ही मतलब जानिब से हम लोग पहचाने जाते हैं। तो झांसी की रानी अगर इस तरह हिंदू मुस्लिम का होता ना तो मुस्लिम समुदाय के लोग झांसी की रानी नाम से नहीं जाने जाते। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक साथ एक समूह में एक थाली में खाने वाले हैं सारे। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदी। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म हो गई। इन औरतों ने क्या कर दिया, क्या धोती खोल दी पाकिस्तान की, तो धागा खोल दिया, धागा खोल दिया, धोती खोल दी, और मोदी साहब की तो तारीफ को पुल ही बांध दिए। ये क्या कर दिया? वो एक एंड पर मेरी आंटी ने कहा कि मोदी, हाँ ये बात मैं मानने वाली है कि मोदी साहब के हाथ में पूरी दुनिया है। सॉरी, पूरी दुनिया, ये बात सही है। वो महाद का मतलब यह है कि उनकी गिरफ्त, उनकी बिजनेस, उनकी जो डिप्लोमेसी है। अभी हमने कल एक लोकसभा की वीडियो पर रिएक्शन भी किया था डिप्लोमेसी के लिहाज से। तो इंडिया कौन सा नंबर था अपना रैंकिंग में? 11वां 66 का था, याद रखा करो। 11वां नंबर था, यानी कि उनकी बेहतर हुई है, 20 से 11वें नंबर पर आए हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि उन्होंने डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाए हैं, पूरी दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। मगर पूरी दुनिया में गिरफ्त तो गार ही है ना। मोदी का बॉस कौन बोला? दूसरी कंट्री के जो पीएम है वो इधर आके भाई बोलते हैं कि जो इंडिया है ना वो साउथ एशिया की लीडिंग इकोनॉमी है, और मोदी साहब जो है ग्लोबल तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए हैं भाई। ये पहली बार जो वो सफेद कमीज में महिला थी, औरत थी, उसने कहा मैं कश्मीर की शेरनी हूँ और मैं आजाद हूँ। बात भी बाकी थे, यकीन कर जाए ये जज्बा नहीं देखा। मुझे तो लगा कि बैक वाले भाई को वो ठोकने लग गया, लेकिन खैर उसने ऊपर ही हाथ उठाया। तो ये बड़ी कह लेंगे उनका जोश देखे असलम भाई, जोश भाई, तो जोश देख के तो मैंने मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शेरनी कहते हुए ऐसे उसको लगाए और वो भाई दूर जाके गिरे। लेकिन माशाल्लाह ताकतवर भी है, लग भी रहा था कि शेरनी है। पर एक चीज चीटी है, मार खा गई है वो पूंछ से, उसकी पूंछ, लेकिन बाकी पूरी शेरनी थी। तुम भी चवल नहीं मतलब चवल मारते हो यार, लेकिन वो बातों से लग रही थी, पूंछ की रहने वाली थी। ये उसने कहा कि पूंछ की रहने, वो इलाका ना कश्मीर का, चले ये भी कभी पूरी हो। हाँ ये पूरी होगी, पूंछ की रहने वाली थी। लेकिन उसका जज्बा, उसकी बातें कि क्या कितने ये जज्बा। लेकिन एक बात है भाई कि मोदी साहब ने कश्मीर हो चाहे इंडिया हो, उसने डंका बजा दिया। और आज यही वजह है कि जिनके हाथ में पत्थर होते थे, कंकर होते थे, ईंटें होती थी, आज उनके हाथों में कहीं ना कहीं कलम है और तरक्की की राह पर है, और गीत गा रहे हैं मोदी साहब के। वाकई डेवलपमेंट की तरफ वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट की खीर कर दिया मोदी साहब ने। 14 बिलियन का जो उन्होंने भाई उनके लिए बजट में से हिस्सा रखा है ना, तो देखने को वो सारा वो लगना सारा कश्मीर पर है। हमें 1 बिलियन दे दिया गया, लेट रहे 14 बिलियन। हमारे आर्मी के पास जब 1-2 बिलियन आ जाते हैं तो हम गजवा हिंद के बारे में जो है ना उसकी बातें करने। हाँ, गजवा हिंद से याद आया यार, वो महिला औरत भी कह रही थी कि पाकिस्तान हमसे बिछड़ा हुआ है, हम अखंड भारत। अब देखे होता क्या है, खंड भारत होता है कि गजवा हिंद होता है। अच्छा, तैयारी उस तरफ से भी है। हाँ, ये औरतों की बातों वो कह रहा है कि पाकिस्तान हमसे बिछड़ा हुआ था, हम इसको वापस लेंगे, हमारा ही था, हम अखंड भारत बनाएंगे। पाकिस्तान कहता है हम गजवा हिंद करेंगे, फतह करेंगे हिंदुस्तान को। ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर लेंगे, हाँ। वो कहते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो औरत तो कह रही है पूरे का पूरा पाकिस्तान लेंगे, वापस अखंड भारत बनाएंगे, जिसमें बांग्लादेश होगा, इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, ईरान होगा, बांग्लादेश भी लेंगे। हाँ, पाकिस्तान, श्रीलंका भी होगा,
ये आते हैं कि ये अखंड भारत है, अफगानिस्तान है, मैं नहीं कहता पाकिस्तान रहने दे, ये इस बहना को यही मशवरा दूंगा कि रहने दो। ये जो गंद है, ये जो गंद है आप अपने साथ मिलाएंगे, ये गांधी मारेंगे, बंगाली है, हाँ? भिखारी है, भिखारी तो भाई गांधी है ना एक किस्म का। यहाँ पे अपने मुल्क का कौन कोई फायदा सोच रहा है, वहां पे कौन सोचेगा? वहां पे जाके हम सोच रहे हैं वो यार, यहाँ पे जो भी हुक्मरान आता है वो करप्ट होता है, जिसको हम नहीं, वोट डालते हैं हम वो सोच- आता नहीं है, कोई और उसका माई बाप आ जाता है। असलम भाई हम सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं इस मुल्क का भला। यार? वही तो बातें कर रहा हूँ। आपके मुल्क में ना कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई असूल है, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग है, ना कोई तरक्की है, ना कोई खुशहाली है, बेरोजगारी है, बुराई है, कह लें कि कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। सही बात है। इन औरतों की स्पेशली वो जो पहले मेरी बहना कह लूँ, आप ही कह लूँ, उनकी बातें सुनकर यही महसूस होता है कि वो अपने मोदी साहब की पॉलिसी, मोदी साहब के कामों वो गिनवा भी रहे थे। वो मतलब सही मुतमिन है, मुतमिन थी, उनकी बातों से पता चल रहा था ये बातें दिल से वो बातें कर रही हैं। शानदार थी वीडियो, बड़ी मजा आया वीडियो सुनकर, करारा लगा। वो वाकई शेरनी थी, चीती थी। मिलते हैं नई वीडियो में, ना डब साथ, तब तक दिया जा सकता। अल्लाह।